वासिफ सच सच बताओ हुआ क्या था? कोई ना कोई तो बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। भाभी आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? घर से फरत गई है, बातें आप मुझे सुना रही हैं। हाँ तो जाहिर है ना, फरत कोई पागल तो नहीं है कि सुबह सुबह उठ के घर से निकल गई। बस कुछ तो हुआ होगा, बताओ हमें क्या हुआ है। आपने आसपास देखा है? सब जगह देख लिया, आस पास मोहल्ले में, इधर उधर, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। अब तुम जाओ और जाके ढूंढ के लाओ अपनी बीवी को। समझ में नहीं आ रहा किधर ढूंढे हैं। भाई अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो बहुत वसवसे आ रहे हैं भाई। अल्लाह रहम करे, कोई ऐसी वैसी जमाल मियाँ तुम मतलब तुमने अस्पताल वगैरह में देखा? इन्हीं सुबह सुबह वॉक करने गई और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। अरे फुप्पो, अल्लाह रहम करे, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? खुद जमाल भाई सही कह रहे हैं, आप ऐसे वसवसों में मत पड़े। फरत कहाँ सुबह सुबह वॉक पे जाती है? कैसे ना सोचूं, आजकल 14-14, 15-15 साल के बच्चे गाड़ी लिए फिरते हैं। कोई पता है किसी का सुबह निकली और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तुम ये बताओ कि जब तुम सुबह उठे तो तुम्हारी क्या बात हुई उससे? बात कहाँ होगी, वो सो रही थी उस टाइम पे। अरे हाँ, सुबह तो ये खुद किचन में नाश्ता बना रहा था, मैंने कहा भी तो बस बिगाड़ तो यही पैदा हो गया ना। खुद ही नाश्ता बना रहे, जबकि फरत घर में सबसे पहले उठती है और उसको तो ट्रिप पे भी जाना था अपने दोस्तों के साथ। तुमने फरत को उठाया नहीं ना सोते से? देखा, मसला तो चल रहा था पहले से। अजरा भाभी मसले कहाँ नहीं होते? क्या आपके और जमाल भाई के बीच में मसले नहीं होते? बात सुनो भैया, हम पर मत आओ। अच्छा, जो बात है ना उसी पे रहो, इधर उधर ना भटको। देखो वासिफ, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के दरमियान जो कुछ होता है उस सिलसिले में पढ़ने का, ठीक है? सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें पता लग जाए तुम्हारी बीवी इस वक्त कहाँ है और कैसी और किधर है। जमाल भाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब मैं उठा वो सो रही थी, जब मैं दुकान जाने लगा वो रूम में थी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, और घर पर आप लोग थे, आप लोग बेहतर जानते हैं। चलो ये तो हम पे डाल रहे हैं। वैसे अगर फरत रूठ के गई है ना तो बहुत नामाकूल हरकत की है उसने। भाई मियाँ बीवी में 1000 झगड़े होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अटैची उठाओ और निकल जाओ घर से। हद हो गई। आपके वसवसे से दूर हो गए ना अब तो। वैसे मैं तो कहती हूँ वासिफ मियाँ, फरत के माँ बाप को फोन लगाओ, उनसे पूछो। कनाडा फोन मिला है? हाँ हाँ तो क्या हुआ, उनके इल्म में तो होना चाहिए ना भाई। क्या बात करिए पप्पू आप? उनको इतनी दूर फोन करके भला वजह परेशान करें हम लोग, एमी बदनामी और मजीद। और जो हम परेशान हो रहे हैं, हो सकता है माँ बाप हैं, शायद उनसे कोई दिल की बात की हो। पप्पू महज अंदाजे पे तो हम ये सब कुछ नहीं कर सकते ना, पता चले उल्टा शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए हमें। बाहर जाके ढूंढना नहीं, फोन किसी को करना नहीं, तो ऐसा करो कि चुपचाप जाओ और दुकान देखो जाकर। फरत ने आना होगा ना, खुद ही आ जाएगी बस, ठीक है? मैं ही एक बेवकूफ हूँ जो सर खपाई जा रही हूँ तुम लोगों के साथ। अरे भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, कुछ पता चला फरत का? अस्मा भाभी आपको किसने मैंने बताया। ढिंडोरा पीट लिया आपने? अरे तो घर वालों को पता तो होना चाहिए ना कि फरत गायब है। अच्छा, उसकी सहेलियों में से किसी से बात हुई? इन नवाब साहब को किसी का नंबर ही नहीं पता, तो कहाँ से ढूंढेंगे? उसका फोन यहीं पड़ा हुआ है, उसमें से ले लूंगा जाके। अच्छा तुम तो कह रहे कि तुम पासवर्ड नहीं पता? मेरे फिंगरप्रिंट से भी खुल जाता है फोन। ये लो देखो। फोन लेके आता हूँ मैं। देख रहे हो इस पीसने को, इतनी अहम बात दबा के बैठा हुआ था। कितना अहम काम था ये करना। मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, इसी ने कोई ना कोई कारनामा अंजाम दिया है, अभी हमसे छुपा रहा है। ऐसे फरत कोई पागल नहीं है जो घर से निकल गई है। अजरा, अभी इस बात पे मजीद जोर मत दो, ये बहस तो बाद में भी हो जाएगी ना। असल मुद्दा है फरत, फरत को ढूंढना जरूरी है। अपने भाई को कुछ ना बोलना। वैसे जमाल भाई ठीक कह रहे हैं अजरा भाभी। हाँ सभी सही है, इस घर में एक अजरा ही गलत है बस। हाँ, इस पे शक ही क्या है। पुप्पो मेरे मुंह नहीं लगना, इस समय बहुत परेशान हूँ।